सितंबर 2024 के भारत के प्रमुख समाचारों से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज दिल्ली में G20 समिट की तैयारियों के बारे में चर्चा हो रही है। दिल्ली में सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इस समिट में दुनिया भर के नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है और भारत अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। पंजाब में किसानों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने कई हाईवे को ब्लॉक किया और सरकार से कर्ज माफी और बेहतर फसल बीमा की भी मांग की। बेंगलुरु में आयोजित फ्यूचर ऑफ टेक इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस में वैश्विक तकनीकी नेताओं ने AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसे विषयों पर चर्चा की। इस सम्मेलन में प्रमुख टेक कंपनियों और भारतीय स्टार्टअप्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। दिल्ली की एयर क्वालिटी बुरे स्तर पर गिर गई है, जिसका कारण निर्माण कार्य और वाहनों से निकलने वाले धुएं को बताया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी की गई है और धूल नियंत्रण के लिए अस्थायी उपाय किए गए हैं। बॉलीवुड अभिनेता राजीव मल्होत्रा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संवेदनशील मुद्दे पर विवादित टिप्पणी की। इस पर सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है और अभिनेता से माफी की मांग की जा रही है। मुंबई में भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। जल भराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ और BMC ने बचाव कार्य शुरू किए। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल और ऑफिस भी बंद रहे। हैदराबाद में आयोजित इनोवेशन इन इंडियन हेल्थ केयर 2024 समिट में चिकित्सा तकनीक, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य नीति सुधारों पर चर्चा की गई। समिट में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने और AI का उपयोग करने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन सुरक्षा के मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस फैसले में ऑनलाइन उत्पीड़न, डेटा प्राइवेसी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारियों पर ध्यान दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हालिया क्रिकेट मैच में अंपायरिंग डिसीजंस पर विवाद हुआ। रनआउट और LBW के विवादित कॉल्स ने फैंस और टिप्पणीकारों के बीच गर्मागर्म बहस छोड़ दी। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में महत्वपूर्ण अपडेट्स की घोषणा की है। इसमें नई परीक्षा सिस्टम, वोकेशनल ट्रेनिंग का समावेश और डिजिटल लर्निंग टूल्स का उपयोग शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। चुनाव आयोग को रिपोर्टिंग की सख्त जरूरतें लागू करने का निर्देश दिया गया है। असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे कई जिलों में व्यापक क्षति और विस्थापन हुआ है। राज्य सरकार और NGO राहत कार्यों में जुटे हुए हैं और प्रभावित लोगों को भोजन, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रय प्रदान किया जा रहा है। हालिया ट्रेन हादसों के बाद भारतीय रेलवे ने नई सुरक्षा प्रोटोकॉल और इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स की घोषणा की है। इनमें सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल मैकेनिज्म और स्टाफ के लिए अनिवार्य सुरक्षा ड्रिल्स शामिल हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जिससे सैन्य गतिविधियों और सीमा पर झड़पों की खबरें आ रही हैं। दोनों देशों ने स्थिति को शांति से सुलझाने के प्रयास जारी रखे हैं। कोलकाता में हेरिटेज एंड आर्ट्स फेस्टिवल 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन, कला प्रदर्शनी और म्यूजिक कॉन्सर्ट शामिल थे। यह महोत्सव भारतीय कला और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से आयोजित किया गया था। बेंगलुरु में स्टार्टअप निवेश में वृद्धि देखी गई है, जिसमें कई नई फंडिंग राउंड्स की घोषणा की गई है। प्रमुख वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स ने इस आयोजन में भाग लिया, जो शहर के एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को दर्शाता है। भारतीय सरकार ने बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण और खाद्य एवं ईंधन पर सब्सिडी बढ़ाना शामिल है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हुआ है, जिसमें एक नई गोल्डन लाइन का उद्घाटन किया गया है। इस विस्तार से शहर में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यातायात की जटिलताओं को कम किया जाएगा। राजस्थान ने सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई पहल शुरू की है। इसमें कड़े एंटी करप्शन कानून, निगरानी प्रणाली और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान शामिल है। भारतीय सरकार ने केंद्रीय भारत में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बड़ा एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में इंडेंजर्ड प्रजातियों की रक्षा, वन क्षेत्रों की पुनर्स्थापना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के उपाय शामिल है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए APD इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।